बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 12। तो हमने अब सीरीज़ जो शुरू की हुई है वो क्लास नाइन्थ की हम जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 को हमने शुरू किया है आज, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें बेसिकली हमने बात करनी है अब वो कॉन्ग्रुएंट के बारे में बात करनी है कि कॉन्ग्रुएंट बेसिकली क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में ही है बात तमाम। तो बेसिकली तो आज हम बाकायदा स्टार्ट करने वाले हैं पहला जो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम में आप उसकी स्टेटमेंट जो है आज हम पढ़ते हैं और उसके बारे में सारा हम क्लियर करते हैं। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा देख लें। तो उसने कहा है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक हो गया जनाब। तो बेसिकली इट मीन्स दैट कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, बेसिकली बाइसेक्ट करना होता है किसी भी लाइन सेगमेंट को इक्वल डिस्टेंस के साथ काटना। ठीक है, बाइसेक्ट करना, काटना। ठीक है, तो अब दो हिस्सों में हमने बाइसेक्ट करना है। ठीक है, आगे उसने कहा है ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट होगी, एक बिल्कुल इस तरह होगा। तो लाइन सेगमेंट पे एक लकीर इस तरह होगी, एक ख़त होगा हमारे पास। तो इक्वी डिस्टेंस के साथ फ्रॉम द एंड्स पॉइंट, इसके एंड पॉइंट के साथ हमने इक्वी डिस्टेंस के साथ उसको राइट बाइसेक्ट करना है। एक मेन पॉइंट वो बाइसेक्टर की बात कर सकता था, लेकिन उसने राइट की बात की। इट मीन दैट जो हमने इसको बाइसेक्ट करना है वो जो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, जो इसका इधर एंगल बनेगा, बेसिकली ए बी एक लाइन सेगमेंट है, हमने बाइसेक्ट किया है एल एम के साथ, और इसका यहाँ पर बाइसेक्ट इस तरह किया कि यहाँ पर भी एंगल 90 का बना और यहाँ पर भी एंगल 90 का बना। ठीक है, तो बेसिकली गिवन में क्या था जनाब कि आ लाइन एल एम, मेरे पास एक लाइन एल एम है। तो उसमें क्या है, उसने कहा इंटरसेक्ट द लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी को उसने इंटरसेक्ट किया है एट अ पॉइंट सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, सच दैट एल एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये कंपलसरी बात है, हमें जो पहले उसने दे दिया कि राइट बाइसेक्टर होगा, तो एल एम जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा, एंड जो ए सी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, बी सी के। जो ए सी है वो बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, और इज़ अ पॉइंट ऑन एल एम, जो एल एम पे वाक़या होंगे ए सी और बी सी। ओके हो गया जनाब। अब हम बात करते हैं, हमें प्रूव ये करना है कि जो पॉइंट हमने एल एम पे पॉइंट पी लिया है, ठीक है, इससे जो ए पॉइंट तक का डिस्टेंस है और पी बी का जो आपस में डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो आज हमने यही डिस्कस करना है, टू प्रूव हमने ये करना है। तो कंस्ट्रक्शन हमने ये किया है कि ज्वाइन पी टू, हमने डॉटेड लाइन के साथ पी को ए के साथ और पी को बी के साथ हमने पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है जनाब, तो लेट स्टार्ट स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स में बेसिकली आप थोड़ा सा अभी शेप पे ही रहें, तो शेप को थोड़ा गौर से देखें। तो हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं, नज़र आ रही है ना, 1 2 3, 3 साइड्स होगी, इधर भी 3 साइड्स हैं, तो ये बेसिकली ट्राइंगल्स हैं। तो 2 ट्राइंगल्स हैं इस शेप में हमारे पास, और इस एंगल का मीन्स है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। 2 ट्राइंगल हैं वो राइट एंगल है। तो अभी जो बात है मेरे पास, थोड़ा सा गौर से देखें। तो उसने कहा कि हमारे पास जो ये है मामला कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल है ए सी पी, एक एंगल है, एक ट्राइंगल ए सी पी है और एक ट्राइंगल है बी सी पी। ठीक है, तो 2 ट्राइंगल हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो एरो है, बोथ साइड पे एरो, ये होता है बेसिकली क्रॉसपॉन्डिंग मीन्स इनके बारे में बात होगी, इनके मुतल्लिक बात होगी। ठीक है जी, तो ट्राइंगल एसीपी और ट्राइंगल बीसीपी के बारे में बात होगी, तो उसके बारे में आगे डिस्कस कर रहा है। वो कहता है कि ए सी जो है, जो ए सी है, ए सी एक वैल्यू है, और मेरे पास बी सी की जो इन दोनों की दूसरा वैल्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट कॉन्ग्रुएंट है दोनों। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों, बहुत एक दूसरे के मतमासल हैं, मतमासल। ठीक है, मतमासल मीन या कॉन्ग्रुएंट मीन्स के वो ऑलमोस्ट क्लोज टू इक्वल, तो ऑलमोस्ट वो एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, ये गिवन में दे दिया है। अब उसने एक और बात की है कि हमारे पास जो जनाब एंगल है
ACP, एंगल ACP मसलन जो ट्रायंगल में इधर ACP पे एंगल है वो, और इधर BC पे जो एंगल है वो क्या है, वो है PC परपेंडिकुलर टू AB। जो PC है वो AB के परपेंडिकुलर है, सो दैट द एंगल एट C, जो पॉइंट C पे एंगल है वो 90 का है, इधर भी और इधर भी। ओके जी, आ गया जी PC जो है वो मेरी ये दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स में कॉमन है। PC इस ट्रायंगल में भी है, BCP में भी है, और ACP में भी जो ट्रायंगल है उनमें भी जो हमारे पास PC है वो कॉमन है। ठीक है जनाब, आगे एज वी नो दैट देयरफॉर ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल BCP जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। उसकी वजह क्या है कि ड्यू टू साइड एंगल साइड पास्टुलेट। ठीक है, तो साइड एंगल साइड पास्टुलेट क्या है, बेसिकली जब दो हमारे पास ट्रायंगल्स हों और उनमें अगर दो साइड्स और एक एंगल्स एक दूसरे में सेम हों तो ये पास्टुलेट हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो हमने ये यूज़ किया कि मेरे पास ये दो ट्रायंगल थी, उनके दो साइड्स एक जैसी और एंगल भी एक जैसे थे, तो हमने इसको लिख सकते हैं साइड एंगल साइड पास्टुलेट। तो हेंस वी प्रूव दैट, ये भी हमने क्लियर कर लिया कि जो हमारा PC है ये दोनों में कॉमन है। क्लियर होगी बात। और हमने ये भी प्रूव किया कि ये भी हमें पता है, पहले गिवन में है कि AC जो है वो इक्वल है BC के। इट मीन दैट ये हमें प्रूव हो जाएगा कि जो PA और PB का डिस्टेंस है ये इक्वी डिस्टेंस है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये चूँकि ये इसके दो साइड्स इक्वल्स हैं तो ये वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। यही हमने प्रूव करना था कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमने एक लाइन सेगमेंट थी उसको बाइसेक्ट किया राइट एंगल पे, तो वी प्रूव दैट कि LM जो हमने बाइसेक्टर पॉइंट था, जो लाइन ली थी उस पर पॉइंट P बनाया और P से A और P से B तक जो उसका डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, तो PA क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा PB के। ठीक है, PA और PB इट विल बी ऑलमोस्ट क्लोज टू इक्वल। ठीक है, तो PA और PB आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो PA और PB हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स की मुतअल्लिक साइड्स हैं। ठीक है जनाब, मुतमासिल हैं। तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम, तो इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग जनाब, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, जज़ाकल्लाह।